आप तो बोलते हो राहुल गांधी जी वहाँ वो धान काट रहे हैं, तो हमारे मोदी जी धान नहीं काटे, हमारे देश के राजा हैं और राजा रहेंगे। राहुल गांधी तो है, उनको कुछ पता नहीं है। ये पहले अगर यही काम किए होते, आज इनकी हाल ही ना होती जो अमेठी से 55,000 वोट से हार गए। अरे भाई, तुम्हारे टाइम में गरीब कितने थे लोग, बार राशन की लाइन में लगे, कोयले की लाइन में लगे, मिट्टी के तेल में लगे। वो भी तो टाइम था तुम्हारे कांग्रेस के टाइम का। उनका वाड्रा का भी तो पता लगना चाहिए, जो पीतल का कटोरा वो किसका है। मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था सीबीआई को तोते के रूप में, तब उसमें यूपीए की गवर्नमेंट थी। एक बात बताइए, पकौड़ा तलने वाला मालिक होता है कि किसी का नौकर होता है? फिडलरशाही का मतलब ये होता है जब रात में किसी को घर से उठा लेते हैं और बिना किसी कारण बताए हुए उसको जेल में बंद कर देते हैं 28 साल 3 साल के लिए, आप जब आपातकाल लगा देते हैं। मैं कह रहा हूँ मोदी जी कह रहे हैं मालिक बनिए, पकौड़ा ही तलिए लेकिन मालिक बनिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के जो युवराज थे उन्होंने कहा था हमारे मोबाइल में पेगासस है, उसके अभी उन्होंने लेकिन उससे कहा था वरना तो उन्होंने कोर्ट में दिया था इस चीज का, और न उन्होंने पेगासस होने के लिए जो अपने मोबाइल को उसके जो है टेस्ट कर दिया गया था। तो ये जनता तय करेगी ना कि भैया 60 साल बनाम 8 साल, तो सवाल दोनों से पूछा जाएगा ना। तो नौकर बनना सिखाना बढ़िया है कि कोई मालिक बना रहा है वो बने हम। क्या नाम है? फैजान। कहाँ से? गोरखपुर। नाम से बस ये है कि अब एक कलंक लग गया क्या कि ये विरोधी ही होगा। अच्छा, क्या अपना और वाकई विरोधी से। मेरी बात सुनिए, इन्होंने इसलिए ऐसा क्यों इसलिए कहा था, इन्होंने विरोधी का बात इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों को जितने भी थे वो बहुत गंदी गाली दी जा रही थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, मिसाइल मैन, उनको बीजेपी ने ही राष्ट्रपति बनवाया था। 85 कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर हैं, इनको पूछो कितने MP और कितने के कौन से कैबिनेट में कौन से मुसलमान। महंगाई इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि धर्म के नाम पे तो लड़वा दिया गया है। जब आपको पता है धर्म लड़वा दिया जाएगा तो फिर महंगाई गायब। आप ये देखो सर, महंगाई बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो रिसोर्सेज कम होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, वो नेचुरल प्रोसेस है। आप ये सच्चाई है, महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई कहता नहीं बढ़ी जो गलत है। हर चीज बढ़ी, आप भी समझदार, आप भी महंगाई बढ़ी है, महंगाई हकीकत है। राधे राधे। कैसी हमारी दिल्ली की जनता, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद है वापस आ जाइए। यहाँ पे शो चालू कर दिया है, यहाँ पे काफी लोग पहले भी मौजूद है और यहाँ पे भी काफी लोग आना चालू हो गए हैं। जितने भी हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं आ जाइए, आप लोग के लिए शो चालू कर दिया। थोड़ी सी आवाज हमारी खोल दीजिए, आप पहले आ गए हैं। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ही लोग के लिए बिल्कुल सर, वहीं पर रहिए, वहीं पर। हाँ वहीं रहिए, वहीं आएंगे सर, आएंगे आपके पास। बिल्कुल अरे सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। ये तो पहले आ गया। मैं 2 मिनट टाइम से मोदी जी फैन है। राहुल जी के बारे में कुछ करें भाई, आप तो बोलते हो राहुल गांधी जी वहाँ वो धान काट रहे हैं, तो हमारे मोदी जी धान नहीं काटे, हमारे देश के राजा हैं और राजा रहेंगे। ये पहले अगर यही काम किए होते, आज इनकी हाल ही ना होती जो अमेठी से 55,000 वोट से हार गए। स्मृति ईरानी से पूछ लो, राहुल गांधी से, और बता दूंगा मैं कौन हूँ। मैं अयोध्या वासी हूँ, जहाँ राम जी रहते हैं, ठीक है। योगी के एरिया का हूँ मैं, पूछ लो, आपको भी बोलने वाला है तो। और बोलो। आप ही कह रहे थे सर, मैं तो शो चालू करने आया था, आप ही आगे पहले। चालू करके शो चलता रहेगा यहाँ। मोदी ही दैट फॉर एवरीथिंग दैट बाय मैं मोदी, ये बात करते हैं इनको। ये तो खत्म हो चुके, जिनके कोई औकात नहीं है। आप बात करते हो, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ 26 पार्टियां की, वो तो खत्म हो चुके, हमारे मोदी जी यहाँ देख लीजिए कहाँ से कहाँ चले गए। ये तो बोलते रहेंगे और कुछ नहीं फायदा इन पे। खत्म हो गए, वो धान काट रहे छत्तीसगढ़ में। सुनो आप, छत्तीसगढ़ 1 मिनट, छत्तीसगढ़ गए थे किसान नेता बन के। बात सुनो आप, तो इतना धान उनको काट के किसी ने दे दिया, बोलो काट लो आप। ते काटे, उनके साथ कौन था? जो उप मंत्री और मुख्यमंत्री सब थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हमारे मोदी जी आ गए और देश के राजा हैं और राजा बनेंगे, पूछ लो किसी और इनसे भी। लेकिन इसी राजा पे सवाल उठी है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी वो कह रहे हैं कि राजा की आत्मा किसी तोते में है। वो तोता किसको बताया, किसी को पता है? यहाँ पे तोता किसको बताया? राहुल गांधी जी ने अडानी को बोला है तोता। मतलब मोदी जी की जो आत्मा है वो तोते में है। आप आइए सर ऊपर, आप बात करेंगे आपसे, इस तोते पे बात करेंगे।
राहुल गांधी जी ने ऐसे बोल दिया कि मोदी जी की जो आत्मा है वो तोते में है। भैया वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका वाड्रा का भी तो पता लगना चाहिए, जो पीतल का कटोरा वो किसका है वो भी तो पता लगना चाहिए आज की तारीख में। अडानी क्या आज की तारीख में है क्या? वो कांग्रेस के टाइम में भी अभी कितने प्रोजेक्ट कांग्रेस के उसमें मिले हुए उसको, तो क्या इनको मालूम है? राहुल गांधी तो है, उनको कुछ पता नहीं है। वो जो है सिर्फ ये है कि वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, वो उसका भाग्य है, बस मैं तो नहीं कहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी, वो सवाल कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ सवाल कुछ भी कर सकते हैं, उनका क्या है ना, हक है कहने का, अपोजिशन में है वो, तो ये चीज है। मगर उनका कोई जज भी नहीं है। आज वो कांग्रेस के बीच में कहाँ है, और वो सिर्फ एक चलती फिरती हवा है, बस मैं तो ये कहूँगा। लेकिन उनके हमने इतने सारे तमाम उनके दृश्य देखे हैं, कभी वो क्या है, मैं भी पैसे से लेके 10 आदमी जुटा सकता हूँ, तो ये पैसे से सब कुछ काम हो रहा है। अब क्या है, फर्जी है। पैसे का आरोप तो बीजेपी में भी लगा था, समझे ना? सुनिए मेरी, अडानी अंबानी आज के है क्या? आज के है क्या? आज अंबानी का के वजह से जियो कितना जबरदस्त चल रहा है आज की तारीख में, सब यूज कर रहे हैं ना, तो वो क्या अपनी जगह पे। और अगर हमारे देश तो आरोप तो यही लगाया जा रहा है ना, जब से मोदी जी है तब से अंबानी अडानी ऊपर होता जा रहे हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ, वाड्रा जो पीतल का कटोरा लेके आए थे, वो आज कितने अरबपति बैठे हुए हैं, उनका भी तो कुछ हिसाब मिलना चाहिए ना सबको, पब्लिक के अंदर। लेकिन उनका कहना है कि भैया बीजेपी जो है वो सिर्फ अमीरों को ऊपर करते जा रहे हैं, गरीबों को और नीचे कर दिया। अरे भाई, तुम्हारे टाइम में गरीब कितने थे? लोग बाहर राशन की लाइन में लगे, कोयले की लाइन में लगे, मिट्टी के तेल में लगे, वो भी तो टाइम था तुम्हारे कांग्रेस के टाइम का, वो भी तो याद करो अपनी। लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े भी तो ऊपर हो गए। अब आज बेरोजगारी के आंकड़े ऊपर हो गए ना। आज पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रही है वो भी तो बताइए ना, कहाँ पे कहाँ जा रही है, तो वो भी तो है। अब ये कह रहे कांग्रेस के वहां पे तो जाके अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। राजस्थान चले जाइए, बस से वो ट्रेन से उतरेंगे, बट पहले अपॉइंटमेंट लेटर है। क्या लगता है राजस्थान में किसी सरकार हो? सरकार जिसकी होगी वो तो समय बताएगा वक्त का। हाँ, बात कंफर्म है, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम आने दो उसके टाइम पे। सर आप काफी देर से स्माइल कर रहे हैं, आइए सर, ऊपर आइए, ऊपर आइए। क्या नाम है सर आपका? संतोष मिश्रा हुआ। कहाँ से? मैं गाजियाबाद से हूँ। तो हाँ, तो क्या लगता है अभी जैसे राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि मोदी जी की जो आत्मा है वो तोते में है, और तोता अडानी को बताया। देखिए, तोता का जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने तब दिया था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है, पहली बात। एक सेकंड सर देखिए सर, मैनेजमेंट टीम सिर्फ रोक रही है, आप उससे नाराज मत होइए, शो आप ही के लिए, नाराज नहीं होना सर। मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था सीबीआई को तोते के रूप में, तब उसमें यूपीए की गवर्नमेंट थी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि राहुल गांधी हो चाहे कोई विपक्षी नेता हो, कहते हैं कि देश में जो है तानाशाही हिटलरशाही है। हिटलरशाही का मतलब ये होता है जब रात में किसी को घर से उठा लेते हैं और बिना किसी कारण बताए हुए उसको जेल में बंद कर देते हैं, 28 साल 3 साल के लिए आप जब आपातकाल लगा देते हैं, तो तानाशाही वो होता है। आप आज बैठ के टीवी चैनल पे या कहीं भी बैठ के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री आपको कुछ नहीं कहती है, यदि ये तानाशाही है तो ये उनका इलाज करवाने की जरूरत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो विपक्ष के लोग जो भी बोलते हैं, विपक्ष में तो काफी लोग हैं, सारे लोग हैं। पक्ष विपक्ष की जब बात है, पक्ष एक है, विपक्ष सारे लोग हैं। जब विपक्ष की बातें आती है, आप ये देखिए, जो कहते हैं कि हमारे फोन हैक हो जाता है, हमारे फोन को टैप किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के जो युवराज थे उन्होंने कहा था हमारे मोबाइल में पेगासस है, उसके अभी उन्होंने, लेकिन उससे कहा था, वरना तो उन्होंने कोर्ट में दिया था इस चीज का, और न उन्होंने पेगासस होने के लिए जो अपने मोबाइल को उसको जो है टेस्ट कर दिया गया था। क्या निकला? कुछ नहीं निकला। आज जब एक नेता के मोबाइल से आपको दुबई में उसका जो है ईमेल आईडी जो है खोला जाता है, और एक सांसद होते हुए अपना पर्सनल ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी व्यक्ति बिजनेसमैन को देते हैं, और वो व्यक्ति दुबई में जाके खोलता है, जिसने कि सेक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। जब इस चीज की जानकारी हो देता है हमारे फोन हैक किया जाता है। लेकिन बीजेपी पे सवाल उठता जा रहा है कि अगर बीजेपी कुछ नहीं कर पाती है कहीं किसी भी हथकंडे से, तो ईडी की रेड बढ़वा देती है। देखिए, ईडी का काम है, ईडी सीबीआई यदि काम नहीं करेगी। सीधी सी बात यह है कि जब गलत लोग ज्यादा हो, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, आप छोड़ दीजिए, आप जब राजीव गांधी हुआ करते थे तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब दिल्ली से 1 रुपया जाता है तो मात्र 15 रुपया जो उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचता है, 85% जो है वो बीच में खत्म हो जाते हैं, मतलब भ्रष्टाचार में चढ़ जाते हैं। जब एक देश का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इस तरह का स्टेटमेंट देता है, तो उसके अलावा कुछ कहने के लिए बचता है क्या? उस देश में कितनी भ्रष्टाचार था?
कितनी भ्रष्टाचार था आप ये बताइए ना। 85% रास्ते में खत्म होता है, मात्र 15% पहुंचता है। आज यदि मान लीजिए भ्रष्टाचार है भी तो कम से कम 1 रुपये चलता है दिल्ली से, तो 50% तो कम से पहुंचता है। पर्सनल इंटरेस्ट की बात यदि कहते हैं तो मैं मानता हूं कि जब से नोटबंदी हुई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए तो हमें पर्टिकुलर पर्सनल लेवल में जो है लॉस हुआ, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की जहाँ तक बात आती है हम ये देख के खुश हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जिस तिरंगा को कभी उतना ज़्यादा विदेशों में उतनी मतलब ये सम्मान के साथ उतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती थी। आपने देखा होगा कि आपने बोला देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है। देखिए बेरोजगारी जो है सीधा से बेरोजगारी का संबंध जो है पॉपुलेशन से है। आप जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे दुनिया की कोई भी ताकत बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से आज आप देखें चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। आप आज 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गई है, आपके रिसोर्सेज कम है, आप रिसोर्सेज नहीं बढ़ा सकते। जब आप रिसोर्सेज नहीं बढ़ा सकते आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, आप उसमें नहीं करेंगे। जब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बिल आएगी आप उसमें सब भाग जाएंगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप पर्टिकुलर आपको कुछ लोगों को वोट चाहिए, आपको आप इसके लिए सीधे कहते हैं नहीं इससे मत बोलो, इसमें बोलोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों? बाकी से वर्ल्ड में जब बहुत सारे कंट्रीज है यहाँ टू चिल्ड्रंस पॉलिसी है, आपके क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं करना चाहते हैं आगे से? सवाल किससे कर रहे हैं? मैं विपक्ष करना चाहता हूँ। यदि आप कहते बेरोजगारी बढ़ गई है, मुझे तो नहीं लगता है। हमारी फैमिली में जो 5 लोग 7 लोग थे जो पढ़े बेरोजगार थे, आज भी एम्प्लॉयमेंट में है। वो आज पिछले देखें आप, पिछले 10 साल के अंदर बैंकिंग सेक्टर में 2.5 लाख वैकेंसीज आए हैं, 2.5 लाख। और जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था 2 साल 4 साल 5 साल में 300 साढ़े 300 वैकेंसी निकला करते थे। उसके बाद भी कहते हैं हाँ ये बात सही है, बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। रोजगार का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं होता है। रोजगार का मतलब होता है आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। जब ऐसी बातें मोदी जी कहते हैं मोदी जी कह दिया पकौड़ा तोड़ने के लिए। अरे भाई बिजनेस का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट नहीं होता क्या? रोजगार का मतलब क्या होता है? यहाँ से किसी ने बोला पकोड़े तलना, किसी ने बोला पकोड़े तलना। जी 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 आइए सर आइए। अच्छा एक बात बताइए, पकौड़ा तलने वाला मालिक होता है कि किसी का नौकर होता है? तो आप बताएंगे सर। यहाँ जनता खड़ी है, जनता से पूछ लेते पकोड़े तलने वाला मालिक होगा या नौकर होगा? मालिक होगा ना। क्या बोले? मालिक होगा, इन्होंने बोला मालिक होगा। आइए सर, इधर नहीं सर, इधर आके बात करेंगे सर, इधर आके करेंगे सर, बात करेंगे। देखो तसल्ली से बात करेंगे, इधर आके करेंगे। इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए। मैं कह रहा हूँ मोदी जी कह रहे हैं मालिक बनिए, पकौड़ा ही तलिए लेकिन मालिक बनिए। और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, किसी का सरकार का ही नौकर बनिए। तो नौकर बनना सिखाना बढ़िया है कि कोई मालिक बना रहा है वो बने हम? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपको नौकर बनने की जरूरत नहीं है, मालिक बनेंगे तो एक तो मालिक आप खुद बनेंगे और अपने नीचे 4 लोगों को रोजगार देंगे। सच्चाई है। अच्छा एक बात बताइए, 1971 से पहले हमारी इकोनॉमी चीन से अच्छी थी। लेकिन सर सवाल पता क्या आ रहा है? सवाल ये आ रहा है, आप कह रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं है तो कुछ अपना काम कीजिए, मोदी जी ये कह रहे हैं। लेकिन अगर बंदा BBA करके या कुछ अच्छी जो मतलब पढ़ाई करके वो पकौड़ा तले, सवाल ये है अगर वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो पकौड़ा तले। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो BBA कर रहे, ठीक ना, तो एजुकेशन इज द नॉट ओनली गिव्स द जॉब, एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको नौकर नहीं बनाता है, पहली बात, ठीक ना। BBA कर लिया आपने, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलता है? जो इंटरप्रेन्योर खोलता है, जो अपना बिजनेस खोलता है। मैं वही ले जा रहा था आपको। 1971 से पहले चीन की इकोनॉमी हमसे अच्छी थी, माने हमारी चीन से अच्छी थी। वो आज वर्ल्ड की दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, हम क्यों नहीं बने? हमारे अंदर क्या कमी थी? कोई जवाब देगा? 1947 के बाद 2 बम गिरा जापान पे, लंगड़े हो गए, लूले लंगड़े। हमसे आज वो वर्ल्ड के तीसरे सर एक मिनट, ये किसी पार्टी की रैली नहीं है, यहाँ पे आप मोदी लगा रहे हैं। किसी भी पार्टी की रैली है, जनता का सवाल है, जनता जवाब देगी। जनता को जो बोलना होगा वो जनता बोलेगी, यहाँ पे सिंगल नहीं बोलेंगे। बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि लूले लंगड़े जापान हमारे बाद आजाद हुए, उनके ऊपर बम विस्फोट हुआ, आज भी हर साल भूकंप आता है। तो मतलब आप इनकी बात से सहमत है? हाँ ये सहमत तो है ही,
लेकिन ये मैं दूसरे तरफ ले जा रहा हूं। हमारे देश में जो राजनेता हैं वह आज भी राष्ट्रवाद के तरफ, ताकि तुम अपना इस देश, अगर 8 घंटा आप काम कर रहे हैं, हाँ? किसी भी किसके आप कहते हैं कि आप मोदी जी से सवाल पूछिए। अच्छा एक बात बताइए, 60 साल वाले से सवाल पूछें कि 8 साल वाले से सवाल पूछें? जवाब देखिए, सवाल डिपेंड करता है सवाल क्या है। वही नहीं, देखिए अगर 8 साल वाले से बोल देंगे नहीं भैया बीबीए का ये बता दीजिए, तो वैसे ही नहीं बता पाएगा। आप किसी राजनीति का सवाल 8 वाले से पूछ लेंगे तो वैसे ही नहीं बता पाएगा। 60 वाले सवाल क्या कर रहे हैं, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि 8 वाला सवाल क्या देगा और 60 वाले पे क्या सवाल है। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, आपने बोला 60 वाले से सवाल करें या 8 वाले से, सवाल पे डिपेंड करता है ना कि 8 वाले से क्या सवाल कर रहे हैं और 60 वाले से क्या सवाल कर रहे हैं। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके जैसे पत्रकार कहते हैं कि सिर्फ वर्तमान में सरकार है उसी से सवाल करो। मेरे जैसे पत्रकार मत बोलिए सर, अब शर्मा जी एक ही है, तभी शो है भोकाल है, क्योंकि शर्मा जी है तो भोकाल है और भोकाल है शर्मा, तभी मैं जनता की सुनने आया हूँ यहाँ पे। मेरे जैसे पत्रकार मत बोलिए। मैं पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहा हूँ, जो कहते हैं ना आप जैसे पत्रकारों को और हम जैसे लोगों को गोदी मीडिया और कहते हैं कि ये क्या है मोदी भक्त, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हम पूछे 60 साल वाले से कि 8 साल वाले से। भैया हम तराजू पे तौलेंगे ना, अगर आपने 60 साल राज किया, हमने 8 साल किया, तो ये जनता तय करेगी ना कि भैया 60 साल बनाम 8 साल, तो सवाल दोनों से पूछा जाएगा ना। लेकिन दोगले वो कौन है जो कहते हैं कि नहीं सिर्फ 8 साल वाले से पूछ सकते हैं, 60 साल वाले से नहीं पूछेंगे। सवाल मेरा उनसे है, बात समझ रहे हैं हमारा। और यहाँ सिर्फ मोदी जी से सवाल, जैसे तमाम पत्रकार हैं, अभी नाम गिनाऊं, बड़े बड़े पत्रकार, हाँ नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, वो देश देख रहा है, समझ रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि वो बिहार में सरकार है विपक्ष की, बंगाल में सवार है विपक्ष की, राजस्थान में विपक्ष की है। उन सरकारों से अगर सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं सिर्फ मोदी से सवाल पूछो। कहाँ है भाई? चलिए ठीक है, आप कई सवाल का जवाब देंगे। यहीं रुकिए सर, यहीं रुकिए। आप प्रवक्ता बुला लेते हैं, यहाँ से कोई बोलना चाहता है इनके सवालों को जवाब। सिर्फ मोदी जी से ही सवाल क्यों पूछा जाता है, बाकी लोगों से क्यों नहीं किया जाता? मैडम आप बोलेंगी? आइए। नहीं बोलेंगे? आइए सर, आप बोलेंगे? आइए। अरे नहीं सर, यहीं से बात होगी। जनता आपको देखना चाहती है कि कहाँ से क्या सवाल है। कहाँ से है? हम मुंगेर से। हम क्या नाम है आपका? रामचंद्र महतो। क्या लगता है जिसकी सरकार है खुश है सरकार से? नहीं, आज तो होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जयंती 148वां है, आज तो उसके विषय पर बात होना चाहिए। राष्ट्रवादी थे वो, और आज जो भी राष्ट्र को चलाना चाहते हैं, राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, उनकी जय तो होनी ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्र जो हमारा है तब हम हैं। देखिए मैं भोकाल की बात करूंगा, भोकाल है शो है, क्योंकि जनता ही भोकाल है और भोकाल भी जनता है। यहाँ शर्मा जी का तो भोकाल बाद में ही आएगा। पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी पार्टी का भोकाल है? अभी तो बीजेपी का ही है। मतलब आपको लगता है कंफर्म है, उनके काम से सहमत है? हाँ बिल्कुल, काम से तो बिल्कुल सहमत है हम अभी। बिल्कुल। आप भी सहमत है सर? बिल्कुल सहमत है। यहाँ पे काफी लोग बीजेपी के काम से सहमत है, आप नहीं है। ऊपर आइए, ऊपर आ ही जाइए। इधर आइए इधर से आप भी आइए। आप भी नहीं आप भी आइए ना, तभी तो बात होगी। आमने सामने होंगे तभी तो बात होगी। क्या नाम है? फैजान। कहाँ से? गोरखपुर। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, ये तो बाबा के राज के ऊपर से कह रहे हैं कि हमको भैया मोदी का काम पसंद नहीं है। चलिए अच्छी बात। नाम से बस ये है कि अब एक कलंक लग गया क्या कि ये विरोधी ही होगा। अच्छा क्या और वाकई विरोधी से आपने ये बात बहुत गलत कह रहे हैं। ये बिल्कुल अब बहुत गलत कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा नाम फैजान है तो मैं नाम से विरोधी हो गया। ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बोल रहे। देखिए ये आपकी मेंटेलिटी है। देखिए कैमरा ऑन है और ड्यूरिंग द शो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो सारे लोग यही कह रहे हैं कि नाम से कभी जज नहीं किया अब जाता। लग रहा है आप न्यूज चैनल नहीं देखते, दिन रात जो वही किया जाता है नाम पूछ के, वही यहाँ भी हो रहा है। अभी पहले ही गाली दी जा रही थी वहाँ पे। अगर नाम पूछ के होता तो मैं आपको बुलाता नहीं सर। मैं कह रहा हूँ नाम पूछ के तो बुलाता नहीं। हम गलती कर दी, हमें नाम ही नहीं बताना था। कहे नहीं है कि नाम तो हम पूछते भी नहीं। सवाल नाम पूछे तो गलती हुई। 9 साल में बेमिसाल थे या बेहाल थे? बिल्कुल बेहाल। अच्छा क्यों, महंगाई आपको नहीं दिखती 14 से पहले की और अब की? मुझे तो दिखती है, जनता को दिखती है महंगाई काफी। नहीं दिख रही, जनता को भी नहीं दिख रही। आप भी बोलना चाहते आए? दिख रही है? आइए फटाफट आइए। एक मिनट पहले इनकी सुन लेंगे फिर तुम्हारी सुनेंगे। महंगाई इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि धर्म के नाम पे तो लड़वा दिया गया है। जब आपको पता है धर्म लड़वा दिया जाएगा तो फिर महंगाई गायब।
अब मेरी आपको भी बुलाएंगे सर, आपको भी बुलाएंगे, पूरे प्रवक्ता लग रहे हैं, आप ही को बुलाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, अभी देखे होंगे धर्म के नाम पे कितना गाली दी जाती है, खुलेआम मुसलमानों को गाली दी जाती है। तो ये क्या है, आप खुद बताइए। देखिए ये जो भी है धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। मेरा शो चल रहा है, धर्म पे बात नहीं होगी यहाँ पे कोई भी, ठीक है। आपने ये बात बहुत गलत बोली थी कि मेरे नाम से लोगों ने मुझे विरोधी समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए सर, आप कहाँ से, पहले आपने ये बताया था कहाँ से थे आप? मैं गाजियाबाद। आप इनके नाम से जज कर सकते विरोधी है? मैं बताता हूँ, भारत के जो इनके नाम से जज करेंगे? मैं बता रहा हूँ, भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, मिसाइल मैन, उनको बीजेपी ने ही राष्ट्रपति बनवाया था। बीजेपी के जो स्टार जो प्रचारक है, शहजाद पूनावाला, मुख्तार अब्बास नकवी, बिहार में आप चले जाते हैं तो बीजेपी में एक से एक मुस्लिम है। सिकंदर वक्त हुआ करते थे। देखिए इनकी बातों ने सीधा जवाब दे दिया और सीधा बोला इन्होंने। आप ये बीजेपी की बात उसकी बात है मुसलमानों की। 85 कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर हैं, इनको पूछो कितने MP और कितने का कौन सा कैबिनेट में कौन सा मुसलमान। इसका जवाब कौन देगा पहले तो ये बता दीजिए, यहाँ बताइए। यहाँ अब रुको, सुनूंगा सर। माइक में बोलने वाली बात है, आपस में नहीं, माइक में बोलिए, जनता सुनेगी। एक मुसलमान का नाम बता दे, कैबिनेट में कितने मुसलमान मंत्री। मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे पहले, थे जो जीत के आएंगे नहीं, मुस्लिम उसे वोट नहीं देता। मुस्लिम हिंदू धर्म मत कीजिए यहाँ पे। आपके काम से देखिए, आपकी शिकायत आएंगे सर, आप तक आएंगे। आपके क्या, आपकी कमी क्या, मतलब हम सरकार से क्यों खुश नहीं है वो बता दीजिए पहले। सर देखिए, 1-to-1 करने के लिए मैंने माइक लगाया हुआ है आप लोगों को सुनने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ चलिए आप। बस वही मुद्दे पे आते हैं। इनका मुद्दा था भैया ये खुश नहीं है बीजेपी से, क्यों नहीं है, आप काम गिनवा दीजिए। देखिए अगर जो वो एम्प्लॉयमेंट की बात है तो जितने खाली पद हैं कम से कम उसी पे कर लेते हैं। पॉपुलेशन आप ले आ रहे हैं बीच में, तो जो पॉपुलेशन मान लीजिए भाड़ में गई, ठीक है, जो काबिल है। सर देखिए अभी भी आप गलत कह रहे हैं। पॉपुलेशन की बात हुई है तो उन्होंने किसी धर्म को नहीं बोला पॉपुलेशन में। फिर पॉपुलेशन का तो हमने नाम, धर्म का नाम ही नहीं लिया कि एक पॉपुलेशन की बढ़ रही है, किसकी, एक धर्म की। हम कह रहे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप काबिल जो है, जो सबसे ज्यादा काबिल है, आप उनको ये खाली पदों पे भर दीजिए, बस। और क्या है, बस ये 2 काम गिनवा रहे हैं आप, महंगाई और बेरोजगारी। क्यों महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं है? क्योंकि केजरीवाल ने बिजली बिल और पानी माफ कर रखा है, तो जेब पे लोड ही नहीं पड़ेगा। तो फिर उसके बाद वो कहाँ पे आएगा? अब जहाँ पे नहीं मुफ्त में है, मुफ्त में क्या हम मुफ्त में लेते हैं, कहीं टैक्स नहीं देते, तो पेन का माचिस का तीली लेते तो टैक्स देते हैं। मुफ्त क्या टैक्स देते हैं जितना। क्या नाम है पहले आप बताइए? बड़ी मेरा नाम मोहम्मद दानिश नाम है, मैं यही दिल्ली से रहता। आपके माइंड में यही आया कि मेरा नाम होगा तो मैं विरोधी हो गया? नहीं आया ना, मैं इस आप ही के सामने है, ये भी वही कह रहे हैं। विरोधी नहीं था, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए। इन्होंने इसलिए ऐसा क्यों इसलिए कहा था, इन्होंने विरोधी का बात इसलिए कहा था क्योंकि वहां पर हमारे मुसलमान भाइयों को जितने भी थे वो बहुत गंदी गाली दी जा रही थी, वो भी मतलब फेस टू फेस ना कह के, लेकिन दूसरे मुद्दे पे छेड़ के और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था। इस मामले में हमने सोच के अपना वो मतलब इन्होंने ऐसा बोला था। और जो बात आती है, देखिए आपने वहाँ की बात करी, मैं सबके सामने कर देता हूँ। यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं? सारे लोग खड़े हैं, इसमें हिंदू भाई भी खड़े हैं, कोई मुस्लिम भी खड़े हैं। ये बात अच्छी बोली है इन्होंने, बड़ी देर के बाद इन्होंने लाइन अच्छी बोली है, सारे हिंदुस्तानी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये इन्होंने बोला मेरा मुख्तार अंसारी नाम है, कुछ भी बोला, तो आप लोगों ने इनको क्या अलग समझ लिया? नहीं समझा, किसी ने नहीं समझा। देखो सब आपके साथ हैं, ये गलतफहमी हटा दीजिए। राजनीति देखिए, मेरे को नहीं पता राजनीति कहाँ से क्या होती है, कुछ नहीं पता, लेकिन आप ही के सामने यहाँ पे कम से कम 100 लोग होंगे, 100 लोग मौजूद होंगे, 100 के 100 यही कह रहे हैं। देखें ये हमारा दर्द था, हमने बताई, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि दर्द में भी ये खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा साथ दे रहे कि नहीं हमें तकलीफ नहीं है। देखिए आप लोग साथ दे रहे हैं ना, इनको ये दर्द था, आप लोग साथ दे रहे हैं सारे, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबी है भैया। आपके सामने सर सब साथ दे रहे हैं। हाँ, लेकिन जब ये आपके बगल में खड़े होकर ये साथ दे रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि अब हम मुस्लिम इस्लाम में जो है विक्टिम खड़ा तो सिर्फ बीजेपी का काम है। हमने पार्टी को बताया था कि सिर्फ वही वो करती है, उसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात है कि विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाता है, ये इनसे आप सीख सकते हैं। हाँ, हम तो किसी पार्टी के भी नहीं है, किसी पार्टी के भी। पार्टी का तो कोई भी नहीं यहाँ पे, तभी तो जनता खड़ी है यहाँ पे। जब पार्टी के नहीं है तो पार्टी का देखिए, इसीलिए तो किसी प्रवक्ता को नहीं बुला रहा। सर आप क्या कह रहे थे बताइए? सर मैं तो खर्चे की बात कर रहा था, जैसे कि आपने 2014 से पहले देखा था कि आपके सिलेंडर कितने का हो रखा था, मैक्सिमम 400 से 600 के बीच था,
लेकिन इस टाइम पे देखिए तो 1100 1200 इस टाइम पे जो है सिलेंडर के रेट चल रहे हैं। तो आपको इसके हिसाब से आपको पता चल रहा है कि नहीं महंगाई है, पता चल रहा है कि नहीं महंगाई है। तो आप सब बाकी सब खर्चों को भी देख सकते हैं। और जो चीज पहले जो 10 रुपए की मिलती थी वो आज 15-20 रुपए की मिल रही है, जो 20 रुपए की मिलती थी वो 60 रुपए की मिल रही है। तो इसके हिसाब से जो है जो शुरू के खर्चे थे, खर्चे की बात थी तो खर्चे पहले से अभी तक में बहुत बढ़ गए हैं। तो मेरा मुद्दा यही है। क्या आपका मुद्दा था? ठीक है सर, आपको बुलाऊंगा वहाँ पे। चलिए, आपका सवाल क्या जनता से? जनता को फिर बुलाएंगे प्रवक्ता। देखें सर 2 मिनट जा रहे हैं सर। अच्छा, कुछ जाते था कोई जनता के लिए सवाल? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा अपील है ये कि देश में जो देश के जो नौजवान हैं, देश की जो जनता है, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट ना देके देश के इंटरेस्ट को देखें। हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हमारे देश को विदेशों में कितनी इज्जत मिल रही है, हम डेवलपमेंट किस ढंग से डिफेंस के मामले में किए हैं, इकोनॉमी के मामले में किए हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है। पर्सनल इंटरेस्ट को रखिए साइड में, बाकी देश के बारे में सोचिए। थैंक यू सर। सर बताइए, जैसे एक सवाल जनता से सवाल जवाब पूछेंगे। सिर्फ पेट्रोल और जो डीजल है ये जीएसटी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि जीएसटी का पैसा तो राष्ट्र के निर्माण में लगता है। तो अगर जो पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आ गया तो भारत का विकास होगा। मांग कर लीजिए भाजपा से कि वो हमको दे दें जीएसटी में, क्योंकि उसी से तो राष्ट्र का निर्माण होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्च है। ये सवाल आपका? जी जनता से जवाब चाहिए? हाँ, ये बस ठीक है सर। आप ये 2 सवाल हमारे पास में है, उन्होंने अपनी बात रखी। 2 सवाल है सर, पहले आपसे पूछूंगा। आप आइए, इधर आइए सर, इधर आइए। तो सर क्या नाम है? सर अमित शर्मा नाम है मेरा। कहाँ से? मैं आगरा से हूँ। क्या बोला? अमित शाह? अमित शर्मा। अच्छा, अमित शर्मा। अरे शर्मा जी, मौका तो मतलब शर्मा जी का ही है। जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने सवाल किया कि पेट्रोल डीजल उसमें लिया है जीएसटी में। इसमें यहाँ 2 भाई खड़े थे, एक ने बोला था कि पॉपुलेशन को लेके जो एक के पॉपुलेशन का कहा, मैं दोनों का बताता हूँ। मैं हाँ, एक ने महंगाई का बोला था कि सिलेंडर उस टाइम पे ऐसा था और इस टाइम पे ऐसा था। एक ने बोला पेट्रोल डीजल अपना उसमें जीएसटी मिला दी। मैं दोनों को ही कनेक्ट करना चाहता हूँ। महंगाई जैसे भाई ने बोला कि पॉपुलेशन जो कंट्रोल करने की बात करी है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल मत करो, आप बाकी चीजों को रोजगार दे दो, जो काबिल है उनको रोजगार दे दो, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल मत करो। दूसरे भाई कहते हैं नहीं साहब, ये महंगाई बढ़ रही है 14 से देखिए अब तक जो महंगाई बढ़ी है। आप ये देखो सर, महंगाई बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम है, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो रिसोर्सेज कम होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, वो नेचुरल प्रोसेस है। आप डेटा पुराना उठा के देख लीजिए। अगर अब आप इसके बाद आप देखो डेवलपमेंट क्या हुआ, आप आज के टाइम पे रोड देख लीजिए, आप दिल्ली को देख लीजिए। दिल्ली किसने चमकाई है? बीजेपी ने, मोदी जी ने, ठीक है ना। डेवलपमेंट उन्होंने किया है, ठीक है। केजरीवाल पीछे से केजरीवाल चिल्ला है। आइए सर, ऊपर आइए, ऊपर आइए ना, ऊपर आइए। अरे नहीं सर, बात सवाल आइए ना, इधर आइए जी। इन्होंने बोला कि रोड बीजेपी ने चमकाई दिल्ली की। किसी पार्टी का नहीं हूँ ना, पार्टी जोड़ूं करता हूँ जो दिल्ली में। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। कहाँ से? मैं यूपी से हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ 36 साल से, 38 सालों का। इन्होंने बोला बीजेपी ने सारे रोड दिल्ली की चमकाई। बीजेपी ने काम नहीं करे, बाकी हमें बीजेपी से कोई विरोध नहीं है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ और किसी पार्टी की फेवर नहीं करता हूँ। ये सच्चाई है, महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई कहता नहीं बढ़ी जो गलत है। हर चीज बड़ी, आप भी समझदार, आप भी, महंगाई बढ़ी है, महंगाई हकीकत है। दूसरी बात जो है, रोजगार कम हुआ है, सबको पता है कि नहीं? मेरे को पता है। एक सेकंड देखिए, ये बदतमीजी करनी है तो सर मेरे पास और भी तरीके हैं बुला के हटवाने के लिए। यहाँ से जो भी है आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से शांति से खड़े रहिए। जनता यहाँ बोलने के लिए आइए, सुन लीजिए उनको आराम से। आपने बोला मोदी जी अच्छे हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं, बाकी के लिए अच्छे हैं नहीं है? पूछ रहे हैं सर, पूछ रहे हैं, खड़े रहिए यहीं पे। ओ भाई साहब कह रहे हैं मोदी राजा, उनको यही नहीं पता कि राजतंत्र है नहीं, इंडिया में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता कभी, लोकतंत्र में राजा चुना जाता है, लोकतंत्र में राजा होता कभी कोई? सुना कभी? इनकी बातों का जवाब दीजिए पहले कि इन्होंने बोला है कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। नहीं, केजरीवाल ने काम करे हैं, केजरीवाल ने अच्छे काम करे। एक काम उसने गलत किया, मैं उसका विरोध करता हूँ, जो महिलाओं का टिकट फ्री किया है। मैं पार्टी का नहीं जिसलिए किसी पार्टी झूठी तारीफ करूँ, झूठी बुराई करूँ। बाकी उसने गरीबों के लिए बिजली फ्री करी है, गरीबों के लिए पानी में छूट दी है, सच्चाई है। कई लोगों ने बिल नहीं जमा कर पाए, माफ भी करे हैं। और 200 रुपये जो बिजली फ्री करी, वो गरीबों का फायदा हो रहा, अमीरों का नहीं हो रहा। जो एसी में सोते हैं उनको बिल देना पड़ रहा है, तो उनके दर्द हो रहा है कि भाई जो हम तो एसी तो फ्री भाई नहीं है, और कूलर और पंखा फ्री कर दिए, तो वो उन्होंने गरीबों के लिए। जनता से कोई सवाल करेंगे? जनता से कोई सवाल नहीं करना, सवाल तो हम आपसे करें। सरकार के लिए कोई सवाल? हाँ, सरकार का सवाल यही है कि हम सरकार से चाहते हैं एक तो महंगाई पे कंट्रोल हो जाए और नौजवानों को रोजगार मिले। उसके अलावा सरकार से कुछ नहीं लेना देना। और जो सबसे गंदा काम बीजेपी ने करा वो जीएसटी करा है। मैं पहले बल्क टैक्स 2% देता था, आज मैं 18% जीएसटी पे जेब से दे रहा हूँ। मेरा प्रॉफिट होता 15%, 20% में टैक्स देता हूँ, 5% में चोरी करके लाऊं या डाका डाल के लाऊं, कहाँ से पूरा करूँ? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सीप रोडी में काम करता हूँ, तो हमारी इनकम सरकार ही कहती 15% होनी चाहिए।
और उस पे हमारा 18% GST देना है और 2% इनकम टैक्स देता हूँ, तो मैं 20% टैक्स दे रहा हूँ, 15% मुझे प्रॉफिट मिलता है, 5% मेरी जेब से जा रहा है। ये इसमें कंट्रोल होना चाहिए और ये खत्म होना चाहिए। ठीक है सर, पूछेंगे आपके सर, थोड़ा समय लेंगे। इधर से कोई भाई आना चाहता है हमारा बोलने के लिए, आपको आना सर? आइए 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 आइए, आपसे 2 मिनट सवाल करेंगे सर, आप अपनी बात पूरी कंप्लीट कीजिए। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ, मोदी जी के राज में मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया, देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। और हमारा देश ना विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है सबसे बड़ी, और 3री अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। तो मोदी जी जब तक देश में रहेंगे वो जातिवाद नहीं बात करते हैं। आपने कभी भी मोदी जी को ना तो जातिवाद की बात करते हुए ना धर्म की बात करते हुए देखा। कोई भी योजना देख लो, चाहे योजना हो, चाहे वो राशन योजना हो, उसमें चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो या कोई किसी जाति का हो, कोई जात नहीं देखी जाती, सबको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है ना, गरीबों का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिल रहा है वो बीजेपी सरकार में मिल रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, इसलिए मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया और 3री बार भी बनाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, भोकाल किसका होने वाला है, किसका टाइट होगा? मोदी जी का भोकाल है, भोकाल रहने वाला है। अगले 10 साल अभी मोदी जी ही रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। 10 साल के बाद उसके बाद देखेंगे ऑप्शन कोई आएगा, बाबा आएंगे। योगी बाबा तैयार है, यूपी में योगी बाबा तैयार है मोदी जी का जो कारोबार। यहाँ से मोदी जी के बाद योगी जी का नाम आ रहा है। बिल्कुल योगी जी है, योगी जी देखो, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। यूपी को उन्होंने दुरुस्त कर दिया है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में जो जंगल राज था, योगी जी ने उसको खत्म करने का काम किया है। जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जो सड़कें नहीं बन रही थी, वो योगी जी ने करने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है यूपी की, सबसे बड़ी बात, आप रात को चले जाओ, किसी लाइट नहीं होती थी, अंधेरे में होता था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वीकली घर जाता हूँ, कभी भी अपना आगरा पहुंचे लाइट होती ही नहीं थी। आज के टाइम देख लो 24 घंटे लाइट मिल रही है। जो गांव कभी सोचते नहीं कि अगले 10 साल भी उनकी सड़कें बनेगी, वहां पे पक्की रोड बनके तैयार हो गई हैं, गली खरंजे बनके तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो ये योगी जी ने अच्छा काम किया है। सारे गुंडों को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया या फिर वो यूपी छोड़ के जा चुके हैं। आप यूपी के अंदर रात के 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम किसी भी गाँव में चले जाइए, आपको कोई डर नहीं होगा। एक टाइम था 6 बजे के बाद हमारे घर वाले कहते थे बेटा घर से बाहर नहीं जाना, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। तो योगी जी ने जिस तरीके से प्रदेश को संभाला है ना, कोई नहीं संभाल सकता। अब वो देश संभालने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रवक्ता काफी अच्छे थे। जनता की यही अच्छी बात है कि जनता से अगर पूछो, प्रवक्ता सबको बनना होता है, लेकिन अगर सवालों के जवाब आते हैं तो लोग भटक जाते थोड़े से। जी सर, क्या नाम आपका? अभिनंदन मिश्रा। कहाँ से? बिहार से। बिहार से। तो इससे पहले वाली वीडियो देखे थे? पूरा बिहार आया हुआ था यहाँ पे, पूरा बिहार आया हुआ था। तो क्या लगता है बिहार में कैसा लग रहा है? देखिए, अभी बिहार में जो वर्तमान स्थिति है, ठगबंधन की सरकार हो गई है। हम बिहार के युवाओं का ये दर्द है। ठगबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार सुने थे ये? नहीं, देखिए गठबंधन की सरकार नहीं है बिहार में। अभी चाचा भतीजे की ठगबंधन की सरकार चल रही है, जो पुनः बिहार में जंगल राज थे उसको पुनः उजागर करके आए दिन रेप, बलात्कार, डकैती, मर्डर, ये अभी बिहार में ठगबंधन की सरकार में चरम सीमा पे है। तो क्या लगता है किसकी सरकार? 5 राज्यों की बात करूंगा, जो 5 राज्यों में चुनाव है। पहले ये बताइए भोकाल किसका? अभी देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में ही नहीं, हमारे नेता के कारण पूरे विश्व के पटल में हमारे भारतीय जनता पार्टी का भौकाल है। क्या लगता है लेकिन मध्य प्रदेश में तो डमाडोल लग रहा है? ये देखिए, अभी आप चुनाव से पहले ही अगर हम और आप परिणाम निकाल ले तो ये कोई बात नहीं हुई। ये कैसे कह सकते हैं? परिणाम तो आने दीजिए, इंतजार करिए, चुनाव का परिणाम आएगा तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी का डंका बचेगा। कंफर्म है। लेकिन अभी ये भाई कह रहे थे महंगाई को मुद्दे पे लेकर कि भैया पहले 2014 से पहले सिलेंडर ऐसा था और अब ऐसा। इन्होंने बोला कि महंगाई का मुद्दा होता है, कोई बात नहीं होती, उसी पे कर लेते हैं। तो भाई इससे पहले आपका देश चांद पे गया था क्या? अभी आप चांद पे भी जाइएगा और महंगाई भी देखिएगा। अगर आपकी सुख सुविधा व्यवस्था चाहिए तो उसमें थोड़ा सा। चांद पे जाना और महंगाई का क्या ताल्लुक था मुझे बताते हैं। ये बताइए कि जब ये इसरो का या जो भी साइंटिस्ट हमारे यहाँ काम करते हैं, जब तक इससे पहले कोई बड़ा काम, इतना बड़ा चांद पे जाने का काम क्यों नहीं हुआ? जब से मोदी जी आए हैं लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। देश के किसी भी विभाग में जाइएगा तो सभी विभागों में पूर्ण रूप से उनको पूरा व्यवस्था दिया गया है, पूरा पैसा आर्थिक मदद दिया गया है, खुला छूट दिया गया है कि अपने देश के विकास में आप जो कर सकते हैं करिए। आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड का है,
या और भी प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, ये सब सुविधाएं बढ़ी हैं तो भैया महंगाई बढ़ेगी। और मैं ये चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर ऐसा तो होगा नहीं, अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोई भी सरकार महंगाई को कम नहीं कर सकती है। सुविधा बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। लेकिन बेरोजगारी भी तो बढ़ रही है लोग। बिल्कुल, देखिए जो बेरोजगारी का मानते हैं इस बात को, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। बेरोजगारी जब पॉपुलेशन होगा तो बेरोजगारी होगा ही। जो काम नहीं करते, देखिए ये सब विपक्ष का एक जुमला है। सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष का यह एक जुमला है। और पॉपुलेशन बढ़ा है, जो काम करने वाले हैं आज उनके लिए भी कहीं रोजगार की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार पूरे देश में रोजगार का सृजन किया है। अलग अलग कई माध्यमों से, कई प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी संस्थाओं में इतना रोजगार का सृजन कर दिया है कि काम करने वालों की रोजगार की कमी नहीं है। यह जुमले और बैठ के घर पे मुंह बजाने वाले लोग, जो पहले ठगबंधनों के सरकार में घर बैठ के पेपर लीक करवा के नौकरी पाते थे, ये तो अब आ गया है फाइट करने का। एक गरीब का, एक अति पिछड़ा का, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब का लड़का भी मेहनत कर रहा है, एग्जाम फाइट कर रहा है, तब जाके रोजगार पा रहा है। अब घर पे बैठ कर रोजगार नहीं मिलने वाला है। तो ये विलाप गाने से कुछ नहीं होने वाला है। देश का जनता सब जानती है और देश से ऊपर कुछ नहीं है। अभी मैं सुन रहा था आपका इंटरव्यू, एक भाई साहब आए अपना नाम बता के बोल रहा है कि सब हमको विपक्ष, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की परिकल्पना करनी होगी। और विश्व पटल पे आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा भारत बढ़ रहा है, इसको हम सभी जनता को ये साथ और अपना बनाना रहना पड़ेगा। तभी आने वाले समय में हमारे देश का विश्व पटल पर परचम इसी तरह लहराता रहेगा। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, थोड़ा सा मजाक में जाएगा। मैंने आपके लिए स्पीकर लगाया सर, थोड़ा आराम से बोलेंगे तो भी लोगों को सुनाई देगा। इतना चिल्ला के बात करेंगे तो भी सुनाई देगा। स्पीकर लगाया, आराम से बात करेंगे। यहाँ पे किसी को इनकी बातों का जवाब देना है। ये कह रहे हैं मोदी जी ने सारा काम किया, बहुत अच्छा किया। वह सहमत है यहाँ की जनता, सारी सहमत है। यहाँ सारी सहमत है, यहाँ पे जितनी खड़ी है सारी सहमत है। आपको कुछ कहना सर? आइए ऊपर आइए सर, आइए। देंगे सर, आपको 5 मिनट टाइम देंगे। आपने सवाल किया लोगों से, अब इनसे जवाब दिए। धन्यवाद सर। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार पांडे। कहाँ से? जौनपुर। अच्छा, जौनपुर। सर आराम से बात करें या वैसे? एकदम आराम से यार। अच्छा, भौकाल किसका लग रहा है पहले तो ये बताइए। भौकाल पहले पीछे माइक में आवाज कैसे आएगी? सुनो, भौकाल नहीं, दो बात सुनो। आपका पॉइंट क्या है कि हिंदुस्तान में भौकाल किसका है? भौकाल पूरा दुनिया को दिख रही है। अगर भौकाल पता करना है तो वो मुस्लिम बहनों से पूछो, जो तिरंगा लेके घूम रही है मोदी के नाम का। उन बहनों से पूछो जो 3 तलाक के पीछे चौड़ा होकर, सीना चौड़ा होकर खड़ी होकर कहती हैं कि हमें आज़ादी मिली। अगर आपको भौकाल पूछना है उन कश्मीर के नौजवानों से पूछो जिनको 500, 300, 700 रुपए दे के ईंट मारता था। और किसको मारते थे? सुनो ना, अरे छोड़ो ये तो, किसको मारते थे सुनो, वो उसी हमारे आर्मी के जवान को मारते थे। जिस आर्मी के जवान को ईंट मारते थे, वही आर्मी के जवान उनको गोद में लेके हॉस्पिटल पहुंचाता था, उनको जो ईंट मारते थे। सोच के देखो कि हम हिंदुस्तानी, और हमारे उन मुस्लिम भाइयों बहनों से पूछो कि वो चाहते क्या हैं। ये भौकाल ये कहानी है। ये 2 तारीख को, 4 तारीख, ये अभी देखो सोनिया गांधी की हालत देख लिया, राहुल गांधी की हालत देख लिया। ये सारे बेल पे केजरीवाल कुत्ते की सब बातें नहीं करते, नेशनल टीवी है। लेकिन ये दारू, अच्छा अब ये जेल जाएगा, दारू किसे पिएगा? केजरीवाल डालेगा वहाँ पे, सिसोदिया डालेगा कि सतेंद्र जैन डालेगा? और गिलास में डालेगा किसको? वहाँ पानी चाहिए ना, पानी कॉलोनियों में आ नहीं रही है तो वहाँ जेल में डालेगा किसको? दारू में। ये दारू की दलाली किया है, अब जाएगा जेल ना। अब इसको अल्लाह अल्लाह याद आ रही है। अब अल्लाह। अच्छा एक ये बताओ, अल्लाह हमारे 20%, मान लो 20% हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उसमें तो 35% हमारे झंडा लेके घूम रहे हैं, वो हमारी बहनें हैं। ये क्या कर लेंगी? अब पूछो कौन सा सवाल है तुम्हारा?
आप ही सर सवाल कर रहे हैं, सवाल हम नहीं, जनता से सवाल आप कर रहे हैं। आपने बोला कि सवाल पूछो, मैं तो सवाल आपकी सुन रहा हूँ। आपने सारे जवाब दे दिए, सवाल भी आपने खुद किया, जवाब भी आप ही ने खुद दिया। मुझे तो सर समझ ही नहीं आया, सवाल भी आपने खुद ही कर लिया, जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। बहनों से वो मुस्लिम बहनों से पूछो किसको चाहती हैं, वो हमारे मुस्लिम बहनों से पूछो तो 70 साल से दवाई कुचली गई। देखिए अभी आपने बोला मुस्लिम बहनों से पूछो किसको चाहते हैं, फिर पीछे से आपने बोल दिया मोदी जी ने इतना सपोर्ट किया, जवाब तो अभी नहीं दे दिया। अरे तो हम क्यों कहें, वो हमारी बहनें बोलेंगी खुलेआम, दुनिया में आके बोलेंगी, उनसे पूछ के देखो एक बार, जाके किसी गली कॉलोनी में ऐसे टेम्परेरी जाओ और पूछो बहन आप किसको चाहती हो, तो बताएंगे मुझे योगी चाहिए। योगी क्यों चाहिए? योगी के हाथ में कोई कलावा है, योगी के हाथ में कोई गुलदस्ता है, योगी काम किया है, योगी काम किया है। ऐसा नहीं कि हर बहनों को उसने राशन दिया है, हर बहनों के घर में कोई गुलदस्ता ला के दे दिया, नहीं, उसने काम किया है, पूरे समाज के लिए काम किया है। हाँ बोल लो भैया। अरे ना, अरे बढ़िया बोले, अब फिर 2 मिनट रोक के बुलवाएंगे अब आप लोगों से। यहाँ से कोई और बोलना चाहता है कि भैया आप आइए ऊपर आइए सर, 2 मिनट इनको बुलाइए, आप काफी आइए नहीं मैसेज सर, बिल्कुल बिल्कुल देश के प्रति यहाँ के उपस्थित देखिए, हमें देखिए यहाँ पे थोड़ा शांति बना लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं सुन लीजिए इनको पहले। देखिए हम सभी यहाँ बहुत जितने लोग दिखाई दे रहे हैं इसमें मैक्सिमम लोग युवा हैं, और एक हम भी एक युवा है, आप भी युवा हैं, तो युवा होने के नाते इस देश की बदलती राजनीति और इस देश के बदलती व्यवस्थाओं को देखकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम सब बिहार से चल के यहाँ आए हैं, हम पर्सनली, और यह आपको पता होना चाहिए इससे पहले भी देश था, यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक पार्टियां भी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के मोदी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से, प्रत्येक जिलों से, प्रत्येक प्रखंडों से युवा निकलकर कुछ दिन पहले और अपने गांव घर प्रखंड में जितने शहीद हुए थे स्वतंत्रता सेनानी, उन शहीदों के घर जाकर उनके घर के मिट्टी लेने का काम किया। कलश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया मेरा मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम, और उस मिट्टी कलश को लेकर आज हम सभी भारत के अन्य कोनों से कलश को लेकर दिल्ली आए हैं। कर्तव्य पथ पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में हमारे गांव घर, हमारे प्रखंड, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जब कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे महत्वाकांक्षी सरकार में, वैसे समय में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उनके घर के मिट्टी को लाके कर्तव्य पथ पर बड़ा कलश यात्रा करके सम्मानित देने का कार्य कर रहे हैं, उनके नाम पे एक बड़ा भव्य पार्क बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझ जाऊं कि इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ा देश के लिए समर्पित कोई कार्य नहीं हो सकता है। सर क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ से? बिलोंग टू बिहार, लेकिन यहाँ पे थोड़े से आगे क्या कहना चाहते थे अभी आपने बोला? नहीं, आपने बोला कि मोदी जी के जो भी कार्य है कौन कौन समय है? 9 साल बेमिसाल है, बेहाल है। बेहाल है सर। बिकॉज इसलिए कि आपने बोला कि कौन कौन समय है, तो मेरे पास 2-3 पॉइंट है। पहली बात कि देखिए हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर है देश के, सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनके पास टाइम है इजराइल पे बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने मणिपुर पे नहीं बोला। क्यों? मणिपुर तो हमारे देश का है, हमारा देश का राज्य है, उस पर तो उनको बात करना चाहिए। दूसरी बात है, और आपने बोला अग्निवीर पे, यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं कोई भी नहीं चाहेंगे कि 10-15 साल में कोई भी रिटायर कर जाए। पहले की भी जो भी आर्मी वगैरह में जो भर्ती होती थी, अग्निवीर में तो सर 4 साल में रिटायर है। वही कह रहा हूँ कि कौन चाहेगा कि 4 साल में रिटायर हो जाए। सबसे ज्यादा है कि हम 60 साल तक नौकरी करें, 60 साल के बाद हम रिटायर करें। ठीक है, ये है। और पॉइंट गिनवाने चाहते हैं? दो सवाल है जनता से, जवाब जी बोला तो मैं यही बोल रहा हूँ। आपकी तरफ से ये पॉइंट है जिसका जवाब भी तो लेना जरूरी है, तो इसका जवाब यहाँ पे कौन खड़ा है यहाँ पे जो देना चाहेगा? इनका है कि भैया अग्निवीर में 4 साल की नौकरी है, आप देना चाहते सर? आइए। मैं एस रावत हूँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मेरे 32.5 साल फौज की नौकरी है। अग्निवीर बहुत अच्छा चलाया हुआ, बहुत अच्छा। 4 साल में अगर ताली हो जानी चाहिए। इन्होंने जब बताया मैं फौजी से हूँ तो इनके लिए ताली बज जानी चाहिए। यहाँ पे काफी लोग हैं, ताली बजनी चाहिए इन लोगों के लिए। भैया ये फौज से, इनके लिए ताली बजनी चाहिए। हमारे फौजियों को कितनी सम्मान मिलता है यहाँ पे, वो दिखा दीजिए। मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया घुमा हुआ हूँ, सब जगह देखा हुआ है। अग्निवीर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में थी।
कश्मीर में जब मैं कश्मीर में था उस समय कश्मीर स्वर्ग था और मेरे निकलते निकलते कश्मीर नर्क हो गया। नर्क कैसे हो गया? 40 उसको भुट्टो को हैंग किया गया था। वो लोग 40, हम लोग 13वीं करते हैं ना, वो 40वां करते हैं। जब वो 40वां हुआ था तो यूएनओ के दफ्तर में वहाँ के हुड़दंगियों ने, जिहादियों ने हुड़दंग कर दिया और वहाँ पे जो हमारे फौजी ड्यूटी कर रहे थे, शायद सेकंड गार्ड थी वहाँ पे, वो ड्यूटी कर रहे थे, वो उनकी राइफल छीन रहे थे। जो हुड़दंगी थे उनके राइफल छीन रहे थे। उसने बोला कि मुझे फायर का हुक्म दो। जो वह संतरी खड़ा था उसने बोला फायर का हुक्म दो, उसको फायर का हुक्म नहीं दिया। उन बंदों ने उसकी राइफल छीन ली। उसकी राइफल छीनने के बाद में वो जब उस छीन ली, वो नीचे गिर गया, उसको नीचे गिर गया, उस राइफल लेके भाग गया। दूसरा संतरी आगे खड़ा था, उसने भी फायर का हुक्म मांगा, नहीं दिया। भाई जो सीनियर है उसने हुक्म दिया तो नहीं फायर कर सकते। तो उसके बाद उसने उसके बंदे के बट मारा। बट मतलब पीछे का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड बट मारा उसके पैर पे, वो नीचे गिर गया, उसके राइफल उठाया, अंदर भाग गए। ये पोजीशन थी, है ना। तो हमारे वहाँ से निकलते निकलते कश्मीर के हालत बाद में आपको पता लग गया कैसे हो गई। तो वो हाल अभी मगर आप अग्निवीर में गए हैं, अगर पहले तो आप ये सोचो कि आप वापस क्यों आएंगे, आप उस 25 से 50% में क्यों नहीं होंगे। होने चाहिए ना, आप अपने को इतना डेवलप करो कि आप उतना हो जाओ। अगर आप निकल भी गए, मैं फौज से जब 32.5 साल फौज की नौकरी करके निकला, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मुझे जबरदस्ती बुला के नौकरी किया और मैंने 2008 में रिटायर हुआ था। पहले मैं एक उसमें किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगा, वो भी जबरदस्ती बुला के। मैं गांव में था, मुझे फ़ोन किया, उस बंदे को मैं जानता नहीं, उसने मुझे फ़ोन किया। मैं गांव में था, मुझे बोला आपके लिए मेरे पास नौकरी पक्की, आ जाओ। मैं बोला मैं नौकरी नहीं करना चाहता। बड़ी लंबी बातें हुई। उसके बाद उसका नाम अभी भी जिंदा है, कर्नल मनमोहन सिंह मदान उनका नाम था। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से ये कि जो 4 साल में रिटायरमेंट है वो ठीक है? नहीं, 4 साल में रिटायरमेंट ठीक नहीं है। पहले तो आप ठीक, मैं आपको प्रॉपर जवाब दे रहा हूँ ना सर। वो वही तो कह रहे हैं कि जो 4 साल के बाद जो नौकरी चली जाएगी, मैं बताऊँ। हाँ, उसके मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे जब मैं सर मुद्दे पे आता है कि थोड़ा सा समय बचा, मुद्दे पे बता रहा हूँ ना कि जब मैं 32 साल नौकरी करके बूढ़ा हो गया, मैं एज हो गई मेरे को नौकरी बुला के दे रहे हैं कि फौजी है इसका नौकरी दो। तो जो 4 साल में अगर निकल जाएगा ना, कंपनी जो उसको बुला लेंगे। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि वो डिसिप्लिन होगा। फौज में जो है वो 4 साल में जो डिसिप्लिन सीखेगा ना, वो बाकी आप लोग नहीं सीख सकते। उसको सीखने वो 4 साल कह रहे हैं जी सर। डिसिप्लिन सीखेंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि सब लोग का ही मतलब परमानेंट हो जाएगा 4 साल के बाद। की गारंटी नहीं है। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं। पहले 60 साल का था, पहले था। अब 4 साल के बाद ये गारंटी नहीं है कि अगर 20 लोग निकल के जा रहे हैं तो 20 लोग का ही हायरिंग हो जाएगी। ये गारंटी नहीं है। और दूसरी बात सर, मेरा एक क्वेश्चन मेरा और है। आइए एक मिनट आइए ऊपर आइए। क्या नाम है आपका? माइक नहीं सर, माइक नहीं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष उपाध्याय है। देखिए, कहाँ से है? मैं मुंबई से हूँ। मैं स्पेशली आया था इधर घूमने के लिए। देखिए, आप बहुत यंग लग रहे हैं। एक सवाल आपको खुद से करना चाहिए। नेवर आस्क what your nation has done for you, always ask what you have done for your nation। आपको हमेशा ये पूछना चाहिए कि देश ने आप ये पूछे देश ने मेरे लिए क्या किया। आप बताइए आपने देश के लिए क्या किया है। अग्निवीर इज एन एग्जाम्पल। अगर आप सुनिए तो सवाल है, सुनिए देखिए, इसराइल है, सुनिए इसराइल है, अमेरिका है, वहाँ पे ना लोग 2 साल के लिए जॉब करते हैं आर्मी में। इवन नॉर्थ कोरिया, अभी आप देखेंगे बीटीएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है सिंगिंग की, वो 2 साल काम करते हैं। एक मिनट सर, सबकी सुनूंगा सर, सबकी सुनो जी, बताइए। मेरा भी कुछ काम है। आपने ये बोला प्राइम मिनिस्टर का, और मैं एक बात और प्राइम मिनिस्टर पे ही बोलूंगा कि मतलब हमारे हिस्ट्री में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ जिन्होंने ये बोला हो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए, एक यूट्यूबर नहीं चाहिए। ओके, ये कह रहे हैं कि अब एक मिनट इन्होंने बोला हमको प्राइम मिनिस्टर चाहिए, यूट्यूबर नहीं चाहिए। इसका सवाल पे सर एक मिनट ऐसे देखिए सर, ये गलत बात है सर। ये देखिए, ये गलत बात है। अगर जनता को जनता को मैंने खड़ा किया बोलने के लिए, तो सर अच्छे से बात करेंगे। उन्होंने बोला है आपको जवाब देना, आप आ जाइए ऊपर मंच पे। अब हाँ बस ये मारना पीटने वाली बात नहीं चलती सर यहाँ पे, मारने पीटने वाली बात नहीं। एक मिनट सर, आपको बुलाएंगे। कहाँ गए? आइए आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, होता क्या है ना कि आजकल के युवा को चाहे मेन प्रॉब्लम क्या है, जॉब नहीं है। पहले ऐसा बोलते हैं जॉब मिलता है तो बोलते हैं परमानेंट क्यों नहीं मिलता। भाई आप कैपेबल बनो ना। जैसे गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि 4 साल करके निकाल देंगे, उन्होंने कहा कि अगर आप फिट होंगे, परफेक्ट होंगे और आगे बढ़ाएंगे।
अब देखिए इंडिया में है ना लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, एनडीए देते हैं, यूपीएससी देते हैं, सब पर सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप यही सोच के जॉब करेंगे कि मेरे को जॉब परमानेंट नहीं मिला, कैसे मिलेगा? मैं खुद मेडिकल फील्ड में हूँ, मैंने अपना डिग्री किया है, अभी मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएट करूँगा आगे चल के। ऐसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ देखो हम कैपेबल हैं, हमें पता है कि हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बात की बात है। हमेशा है ना लोगों को ऐसे मोटिवेट करो, ऐसे होना चाहिए कि हम देश के लिए क्या करें। कभी ये मत पूछो कि देश ने मेरे लिए क्या किया है। जैसे आजकल मैं देखा उन्होंने ऐसे ही पूछ रहे थे कि 4 साल के बाद मेरा क्या होगा। अरे भाई आप देश को 4 साल दे रहे, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? 4 साल देने के बाद पता क्या वो डिसिप्लिन बंदा निकलेगा। जो मैं आपको जो बता रहा था, कश्मीर से जो बंदे निकले ना, उनकी हालत खराब, उनको कटना था, वो कट गए। लेकिन कम से कम अग्निवीर रहा होगा, उसने वो अगर ट्रेनिंग ली है ना, वो ऐसे खाली नहीं कटेगा, काट करके कटेगा, काट करके कटेगा, कुछ ना कुछ करेगा। वो ये नहीं कि सीधा मर जाएगा, नहीं मरेगा, नहीं मार के मरेगा। तो अग्निवीर जो है, जिस परिवार में भी अग्निवीर होगा, वो परिवार उतना आसानी, जितनी आसानी से उसने। ठीक है, धन्यवाद, आपने जवाब दिया। बुलाऊंगा सर, आपको फिर से बुलाऊंगा जी। कहिए, एक मिनट हमारे साथ कुछ। हाँ जी, क्या नाम है सर? देखिए मेरा नाम है प्रदीप भारद्वाज। अच्छा हाँ, कोई नहीं, मेरा नाम है प्रदीप भारद्वाज। दूसरा, कहाँ से है? मैं हरियाणा से। अच्छा जी, कहिए। दूसरा, मैंने आपके कुछ क्वेश्चन सुने अग्निवीर पे बात कर रहे थे यहाँ पे सारे। अग्निवीर जबरदस्त है। दूसरा, यहाँ पर कितने यूथ खड़े हैं, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वैसे ही चले जाएंगे, या तो वो कुछ करेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये यूथ को, सोच को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा? अगर जैसे यहाँ पर उन्होंने एक बात बोली, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना करने से बढ़िया कुछ कर ले। इस बात पे कौन कौन सहमत है? सारे सहमत है, बहुत बढ़िया। दूसरा देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, केवल स्टूडेंट को या यूथ को बरगलाने का काम करते हैं। जैसे फिलहाल मैं दिल्ली की बात तो नहीं करूंगा, पीएम मोदी पर बात चल रही है। देशभक्ति की भावना इससे पहले कहीं थी नहीं, अब देश के बारे में हम सोचते कि ऐसा हो जाएगा। माइंड में बात सर पीएम मोदी पे नहीं चल रही अकेले की, नहीं, ये पीएम मोदी पे नहीं चल रही, बात सब पे चल रही है। सवाल सिर्फ इस पे बोला गया अग्निवीर पे। तो मैं बताता हूँ ना, अग्निवीर में आप जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये फौजी भाई साहब है, पहले तो प्रणाम। ये खुद फौज में नौकरी करके आए हैं, और ये 4 साल के बाद जो डिसिप्लिन होगा, कहीं भी आपको जो मिल जाएगी। रही बात, कुछ कह रहे कि भाई वो परमानेंट नहीं होंगे। अरे उसके बाद जैसे उनका 4 साल का टाइम पूरा होता है, उसके बाद अगर उनके अंदर गट्स हैं, वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से भी निकल सकते हैं। और अगली बात, अगर अग्निवीर नहीं बनना है तो और कुछ बन जाओ, गट्स है तो, पर कुछ तो सरकार बना रही है। अभी सियाचिन में एक शहीद हुआ हमारा भाई, उसको नेगेटिव ना लेना, पॉजिटिव। 1 करोड़ प्लस रुपया मिला, किसी को पता है? अखबार में पढ़ा है आपने? अब अगर वही लड़का मैं होता, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आप कहीं डर जाओगे। अगर मैं यहाँ पर लड़कियों को छेड़ूं, गुटखा खाऊं, बीड़ी पीऊं और वैसे ही मर जाऊंगा, क्या मिला? बोलो यस और नो, कुछ तो मिला। अब उसके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होगी। कुछ कहते 4 साल में क्या होगा? अरे जब वो 4 साल में कुछ नहीं होगा तो वो जिंदगी ऐसी ही निकाल देगा, फिर क्या होगा? तो कुछ तो होगा। और रही बात, जैसे भाई ने बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ, सुनो मैं एक ही बात बोलूँगा। जैसे देखो, समझो जैसे अभी टेररिस्ट आते हैं, अब मैं नॉर्मल इंसान हूँ, वो आएंगे मैं भाग जाऊंगा। जैसे अभी समझो टेररिस्ट आएगा, आप सब भागेंगे। अगर मैं अग्निवीर में रहूंगा तो मैं टेररिस्ट के साथ में भागूंगा। उसके सर आपको, एक मिनट सर, आपको बुलाया जाएगा, ऐसे उठ के मत। देखो जैसे मैं वही बता, जैसे समझो अभी अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ, टेररिस्ट आता है तो मैं दूर भागूंगा, ये सब भी दूर भागेंगे। लेकिन अगर मेरी अग्निवीर की ट्रेनिंग हुई रहेगी तो मैं टेररिस्ट के सामने भागूंगा, उससे दूर नहीं भागूंगा। देखो ये कसाब जो थे, वो 10 लोग आए थे, सिर्फ कसाब को सिर्फ 10 लोग आए थे, उन्होंने हमारे मुंबई को पूरा तहस नहस कर दिया। हमारे मुंबई में कम से कम 2 करोड़ लोग रहते, सब डर के भागे। ये अगर ट्रेनिंग हुई होती तो लोग कसाब के पीछे भागते, कसाब डर के भागता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। देखिए अग्निवीर, देखो मैं फिट नहीं हूँ, मैं तो मानता हूँ कि मैं अग्निवीर के लिए फिट हूँ, बट जो भाई बहन यहाँ पे जो भी फिट है वो अगर करेंगे देश का, देखो बहुत सारी ऐसी कंट्री जैसे नॉर्थ कोरिया है, इसराइल है, 50-60 लाख लोग हैं उनके पास, सबके सब आर्मी है। अभी हमास का टेररिस्ट अटैक हो रहा, देखो वो लोग सब बंदूक लेके निकले थे। अगर हमारा भी ट्रेनिंग होता, आज हमारे पास भी चीजें होती, टेररिस्ट आज हमारे देश से डरते। बस यही है, सिंपल सा। बताइए। देखिए मैं समझ में इतना कहना चाहूंगा, मैं एक एडुकेटर हूँ। दूसरा, जो भी सोचे खुले दिमाग से सोचे, क्योंकि हम क्या होते हैं, किसी भी पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस होकर अगर आप सोचते हैं तो आप पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। कहने का मतलब, ना बीजेपी को फॉलो करो ना कांग्रेस को, बड़ी बात कह रहा हूं, जो देश के हित में है। अगर यहाँ पर हमारा घर ही सही नहीं होगा, क्या मैं बोल पाता? तो देश भी एक घर है। अगर हमारी बहन बेटी घर से बाहर निकलती है, वो सेफ फील ही नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? तो कहने का मतलब, अपने घर के बारे में सोचना चाहिए। और घर हमारा देश है। अगर हमारा घर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। भाई मेरा तो यही मानना है। बाकी अपने बारे में तो दुनिया सोचती है
मैं आपको बरगला सकता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन पॉजिटिव बात एक ही है भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कोई बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो भाई अगर वो अग्निवीर में चला जाता, कुछ तो पैसे ले रहा है ना वो, नहीं तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ फौजी भाई साहब है, मैं तो फिर से प्रणाम करता हूँ कि एक बच्चा ट्रेन हो जाता है, कहीं भी जाकर आपकी कहीं भी जाइए, वो मेरे ख्याल से लाइसेंस वगैरह सब कुछ उनको अलाउ हो जाता है, उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। अगर वो पढ़े लिखे हैं, अगर वो कहते हैं कि जैसे बरगलाने वाले और कहते हैं कि वो कुछ नहीं होगा, अरे वो पढ़ा लिखा है तो वहां से भी अपॉर्चुनिटी है, 25% में आगे निकल जाएगा, वो तो उसके अंदर गट्स है। और 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद वो लड़का देश के लिए कुछ भी कर सकता है, घर के लिए भी, क्योंकि उसे नौकरी कहीं भी मिल सकती है अगर वो चाहे तो, और जाग जाएगा। और बस सर आज के लिए बस इतना ही। हमारे बीच में मतलब ये अच्छी बात है, जनता हमारे पास खुद आती है बोलने के लिए कि नहीं सर मेरे को बोलना है। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर आशीष सिंह नाम है। कहाँ से? मैं वाराणसी से हूँ। एक्चुअली ये अग्निवीर जो है बहुत अच्छी योजना है, बट ये इसको डीमोटिवेट वही लोग करते हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, जो आर्मी की तैयारी नहीं करते हैं वही लोग डीमोटिवेट कर रहा है, ना कि जो तैयारी कर रहे हैं वो तो खुशी है कि नहीं हम कुछ तो करेंगे ना। बट 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे गांव में, बोलेंगे अरे मोदी जी ने ये क्या कर दिया, ये क्या स्टार्ट कर दिया। अब वो माइंड को जो है वॉश करने लगते हैं, ब्रेन वॉश करने लगता है, अब उसमें जो है डीमोटिवेशन आने लगता है। तो ये गलत बात है, आप नहीं कर रहे हैं, जो करना चाह रहा है उसको तो करने दीजिए ना। अच्छा मैं एक सवाल करूँगा, मैं परसों मैंने शो किया था, अग्निवीर पे बात करी थी, इतनी बात उस दिन नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। तो आप ये बताइए, अग्निवीर की जो बात हो रही है विपक्षी सवाल उठा रहा है, आपने बोला जो मेहनत नहीं कर रहा वो सवाल उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे सरकार एक दूसरे को खेली जा रही है। नहीं, सरकार एक दूसरे को वो तो खेलेगी ना, बिकॉज अपोजिशन का काम ही है। अब विरोधी का क्या मतलब? विरोध मतलब जो अभी शासन में है उसका विरोध करना, विरोधी का मतलब ही ये होता है, उस पर क्वेश्चन उठाना। बट हमें जो है आर्मी के ऊपर कभी भी विरोधी और अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है दोनों को एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि आर्मी जो है देश के लिए काम करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए काम करती है। और यदि देश बचा रहेगा तो हम लोग बचे रहेंगे, इसीलिए आर्मी पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे काफी लोग मिले थे। मैं एक छोटा सा मुद्दा उठाऊंगा भाई, वो जो यहाँ पे जनता आई थी हमारी प्रवक्ता बनने, वो जाते जाते एक लाइन बोल गए कि हमारा मोदी जी जो है, हमारे जो मोदी जी हैं वो यूट्यूबर है, इस पे किसी को है दिक्कत? वो ये बोल गए कि कभी किसी प्रधानमंत्री ने आके ये नहीं बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मोदी जी ने आके बोला कि चैनल सब्सक्राइब करो, ये वो बोल के गए थे। इसका जवाब कौन देना चाहेगा वो मेरे पास आके बता दीजिए। आप आइए सर, आइए। बोला सर अभी मेरे पास फुटेज है सर, मैं फुटेज दिखा सकता हूँ आपको। अभी एक जनता आई थी, जनता सीधा बोल के गई हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कहते हैं मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस बात पे किसी को आपत्ति है कि हाँ हमारे पास प्रधानमंत्री, हाँ जी आइए, यूथ बोलेगा हमारे, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं, यहाँ से काफी लोग जिसको बात ही नहीं करनी इस मुद्दे पे। जी क्या नाम है आपका? सर सौरभ। कहाँ से? सर उत्तराखंड। अच्छा, तो क्या लगता है अभी वो जो भाई बोल के गए थे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यूट्यूबर है? सर देखिए, पहले मैं आजकल लोग यूथ उनकी जो मानसिकता है ना, ईश्वर ने उन्हें उतनी ही मानसिकता दी है, तो हम उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपनी मेंटली को आगे बढ़ाएं। ये इंसान का काम है कि अपनी मेंटली को आगे बढ़ाना वो खुद ही बढ़ाएंगे, ठीक है। अब रही मोदी जी की बात, वो तो चाहे कितना भी अशिक्षित व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षित व्यक्ति हो, अब क्या है ना, आजकल हमारी गाँव में चले जाइए आप, कभी भी बिहार में चले जाइए, झारखंड। पहले रिलैक्स हो जाइए आराम से, मुझे पता है कि माइक के आगे फंबलनेस निकलती है। पानी दीजिए पहले इनको, पानी दीजिए, पानी पियेंगे, इनसे बात करेंगे बिल्कुल आराम से रिलैक्स होइए, बात करेंगे। पता है मेरे को आपको बात करने का बड़ा शौक है और आपको बात करना है, लेकिन किसी के आगे जब माइक आ जाता है तो बोलने में हिचकिचाहट निकलती है, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी, क्या बोला आपने सर? क्या हनुमान जी पूरा चाँप दिए, कहें घबराता बोला जाए, हनुमान जी चाँप दिए। बहुत बढ़िया बात, हमको समझ नहीं है क्या बोल गई है, पर ये जो भी। अच्छा, हनुमान जी चाप देंगे, अरे वाह वाह वाह, क्या अच्छा ये हनुमान जी चाप देंगे, क्या बात है। अच्छा आप आना चाहते हैं, 2 मिनट भाई की बात सुन लें उसके बाद, ठीक है। अब हाँ सर, आप आपका और बताइए, आप ही सर। अब मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब बीजेपी ने अपनी वार्षिक स्थापना की थी, उसने आपका सबसे पहले मुद्दा, उन्होंने जो वो संकल्प पत्र पे जो उन्होंने मुद्दा उठाया था सबसे पहले सदन में, सबसे पहले उनका मुद्दा था CAA बिल 370 आर्टिकल, दूसरा मुद्दा उनका था राम मंदिर, दूसरा राम मंदिर था। ये तीनों वादे उन्होंने पूरे किए हैं, उनसे उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। तीसरी बात आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर भी काम चल रहा है।
जिस तरह अभी ज्ञानवापी मस्जिद और वो काशी विश्वनाथ में मंदिर पे हुआ था, वो भी उस पर भी काम चल रहा है। ये इतने वादे बीजेपी ने इतने करे हैं। दिल्ली में हमारे G20 सम्मेलन हुआ था, इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, 20 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वो आए नेता। आज से जो दिल्ली का नाम हुआ है, भारत देश का नाम वैश्विक पटल पर इतना मशहूर हुआ है, वो सब आज मैं बीजेपी को मानूंगा। देखिए एक बार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि इतना ज्ञान भैया हमारा यूथ रख रहा है, बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए इतना ज्ञान। और आजकल के यूथ से हम ये नहीं चाहते कि भैया इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहे, या आप लोग समझ रहे होंगे मैं बोलना नहीं चाहता विदाउट का कैमरा, आप जो भी कह रहे हैं इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। हमारे जितने भी यूथ है ना, आजकल इन चीजों में पढ़ाई रखनी चाहिए, नॉलेज रखनी चाहिए कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आने वाले समय पे आप ही लोग वोट देंगे, आप ही लोग सरकार चुनेंगे और आप ही लोग भविष्य बनाएंगे। तो तालियां बजनी चाहिए एक बार और वापस इनकी। आपका कोई सवाल जनता से जो जवाब देना चाहता है? सर मैं चाहता हूँ, मैं जनता से सवाल करेंगे सरकार से? सर जनता से, सरकार से नहीं। जनता सरकार क्या, पहले खुद कंफ्यूज है ना, पहले आप पानी पीजिए वापस। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं सवाल कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से ये है कि जो 9 साल बेमिसाल थे मोदी जी के, वो बेमिसाल है, बेहाल नहीं है। बेहाल नहीं है सर, वो बेहाल कहाँ से होंगे सर? आप अभी कहीं भी, आप अभी यहाँ पे हमारी जो जितनी भी अशिक्षित महिला हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, आप उनको ले आइए, उनसे पूछ लीजिए कितने परिवर्तन देश में आए हैं पिछले 9 सालों में। सर मैं कांग्रेस को बुरा नहीं कह रहा, कांग्रेस ने उस टाइम आपके चाहे जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी सत्ता में हो गई, चाहे जितने भी पार्टी कांग्रेस के, उन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार उस समय देश के लिए जो भी उन्होंने करा सत्ता में बैठ के, वो ठीक था। चलो हम अब उन बातों को कोई नहीं पूछता, लेकिन आप 2014 से अभी तक के 2024 से परिवर्तन देखिए ना आप। आपका भी मैंने बोला CA बिल वो आया, उससे बहुत वो, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई में भी तो परिवर्तन हो गया। सर मैं बता रहा हूँ सर, अभी जो सब मैं ये कह रहा हूँ महंगाई पे सर महंगाई होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अरे आप आज शिक्षित परिवार से है, अपना एक ही बच्चा करिए, एक ही बच्चा करिए अपना। सर जो परिवार में शिक्षित बच्चे होंगे, अपना एक बच्चा करिए, क्यों 4-4, 6-6 बच्चे कर रहे हो? ये आपके आने वाले। सर देखिए, बात धर्म पे नहीं आनी चाहिए, बात धर्म पे नहीं आनी चाहिए। बात धर्म पे आएगी तो यहाँ पे राजनीति मुद्दा नहीं छिड़ेगा और यहाँ पे जनता बात नहीं करेगी, फिर सब अपना अपना धर्म लेकर बैठ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। यहाँ हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बन के रहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई भी धर्म से नहीं खड़ा। अगर आपके साथ में कोई मुसलमान खड़ा है, कोई और खड़ा है, तो ऐसी बात नहीं कि धर्म पे बात आ जानी चाहिए, धर्म पे बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो बताइए। तो सर मैं यही कह रहा हूँ, जो तुम आजकल अब महंगाई तुम बोल रहे हो, पॉपुलेशन इतनी बढ़ा रहे हो, तो महंगाई तो बढ़ेगी भैया। देश इतना विकसित जा रहा है, लोग इतने बढ़ रहे हैं, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? और ये कह रहे हैं बेरोजगारी सर एक बात बताइए, आजकल बढ़ गया कंपटीशन का ज़माना। कंपटीशन तुम्हें बीट करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, ये नहीं कि तुम घर पे बैठे रहो, डिप्रेशन में चले जाओ, ये चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता। और इन सर आजकल क्या हो गया ना सर, जो चाय बेच रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, इनका सर मजाक उड़ाया जाता है इस ज़माने में। ये कम पढ़े लिखे होते हैं, हाँ मैं मानता हूँ ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये पैसे भी उतने ही कमाते हैं। चाय बेचने वाले का मजाक उड़ाया जाता है, ये कौन मान रहा है? मैं तो नहीं मानता, पहले माना जाता था। अब कुछ लोग की मेंटेलिटी होती है सर, कुछ लोग, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन आइए सर, इधर आइए, ऊपर आके बात करेंगे। ऊपर आइए, ऊपर आइए। आप कोई बात करनी थी इधर से किसी को? आपको आइए, आप भी आइए। चारों बुलाएंगे और ये लास्ट प्रवक्ता हमारे शो के 4, उसके बाद फिर कल इसी 4 बजे फिर से आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग फिर आइएगा, कल नए मुद्दे के साथ मिलेंगे और आप लोग की जवाब सुनेंगे। पहले तो आप बताइए, इन्होंने इतनी सारी बातें कही, सारी सहमत है? सारी सहमत है। मैं चंदन नेगी। क्या नाम है? चंदन नेगी, उत्तराखंड से हूँ मैं। देखो सबसे पहले तो जो आपने क्वेश्चन किया था, जो भाई ने बोला था यूट्यूबर, बेल आइकॉन, वो सब, देखो जी आलतू फालतू के इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करने से अच्छा है तो उस पर्सन को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको कुछ सीखने को, कुछ बढ़िया कुछ पता चलेगा, ठीक है, आलतू फालतू के सब्सक्राइब करने से। तो दूसरा महंगाई है ना, अभी जो है 2005 में या 2001 में नहीं जी रहे, 2023 में जी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं 3-4 कंट्री ऑलरेडी काम कर चुका हूं, घूम चुका हूं, कतर, मालदीव्स, दुबई, थाईलैंड, ठीक है, और अभी यूरोप जा रहा हूं मैं 1 महीने बाद। तो अब जो कह रहे हैं ना महंगाई, मैं कसम खा के कह रहा हूं, यहाँ जितने भी है ना भाई लोग, जितने भी जो बोल रहे हैं महंगाई है, वो सीपी, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से बाहर निकल के देखो महंगाई क्या है, पता चल जाएगी। मैंने ये पहन रखा है, ये 5000 रुपये का है, मैंने कतर से लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर किसी बोलो 5000 रुपये का, भाई बहुत महंगा है, बाहर जाके ले लिया, बाहर महंगाई पता चलेगी, महंगाई ऐसे पता नहीं चलती। 2005 में नहीं जी रहे हो। अगर किसी को भी सस्ता सा आइटम चाहिए जो 2005 में मिलता था, चाहे पेट्रोल, दूध, तो सैलरी में उसी टाइप की दूंगा। फिर
कोई भी है जिसको चाहिए कि दूध हमें 20 रुपए लीटर चाहिए, पेट्रोल हमें 30 रुपए लीटर चाहिए, जिसको जितना भी सस्ता आइटम चाहिए, चंदन नेगियों में मयूरा फेस्त्री में रहता हूं, मेरे से आके ले जाना। लेकिन उसको सैलरी में उसी हिसाब से दूंगा। वो 50,000, 60,000, 30,000 कमा रहा होगा, नहीं 3,000, 4,000 रुपए दूंगा। वो अगर वो मंजूर होगा तो ठीक है भैया, मेरे को कांटेक्ट कर लेना। अपने क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार मुखिया। कहाँ से? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहता हूँ कि भाई साहब अभी बहुत अच्छे बात किए हैं, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहे थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी में इंटरव्यू हट जाएगा तो सभी गरीबों को, बच्चे जो होंगे वो खुशहाल से नौकरी में लगेगा। अच्छी बात थी। क्या 2017 के बाद आज तक कभी भी लार्ज स्केल पे ग्रुप डी में या रेलवे में किसी भी पद पे बड़े पैमाने पे नौकरी देखने के लिए नहीं मिलता है? क्या कारण है? और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज तक इंडिया में कभी भी नमक पे जीएसटी नहीं लगा था, ऑल चीज पे जीएसटी लगा है। इसका भी मैं जवाब चाहता हूँ जनता से। चलिए ठीक है, आपका जवाब हम कर लेंगे लोगों से। सर आप कुछ कहना चाहते थे, फटाफट कहिए, शो का टाइम। मुझे तो ये कहना है कि पहले मोदी जी की चाय के बारे में हंसी उड़ाई जाती थी, और इसका प्रमाण है हमारे ही ऑफिसर थे IFS मणिशंकर अय्यर, जो कि पाकिस्तान के समर्थक थे, और उन्होंने कहा ये चाय बेचने वाला क्या राज्य करेगा, ये तो ये है, ये तो तेली है। तो इस तरह के जो शब्दों की जो है नहीं आपके, उनको प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जबकि वो इंडियन फॉरेन सर्विस का था मणिशंकर अय्यर। तो ये मोदी जी की जो परफॉर्मेंस है जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई। 5वें नंबर पर हम हैं और चौथे और तीसरे नंबर पर आने के लिए हम हो चुके हैं, आरूढ़ हो चुके हैं उस पर। तो इसलिए भारत चारों तरफ विकास कर रहा है, और ये जितने भी युवा वर्ग है नहीं, ये मोदी जी से प्रेरणा लेकर के, अभी कल मैं नेपाल के साथ था एक बंदे के साथ, वो कहता है कि यहाँ का युवा वर्ग इतना उत्साहित है, देश के लिए करना चाहता है। तो ये वास्तव में सही है, यहाँ का युवा वर्ग खूब करना चाहता है, और मोदी जी भी इन यंग बॉयज को सबको प्रेम प्यार इसीलिए करते हैं। और आज तो मेरी माटी मेरा देश जो है नहीं, वो प्रोग्राम चल ही रहा है। तो देश की एकता में, देश को समृद्ध बनाने में जितना युवा वर्ग सहयोग दे रहा है और आगे भी चलेगा, तो मैं समझता हूं कि भारत जो है, जो पुराना जो गौरव था 1000 साल पहले का, वो फिर से प्राप्त होगा। भारत माता की जय। चलिए हम नए मुद्दे से साथ कल मिलेंगे फिर से 4 बजे। अब जब मोदी जी कह सकते हैं सब्सक्राइब के लिए, तो हम तो कह ही सकते हैं कि भैया शर्मा जी है तो भोकाल है, और भोकाल है तो शर्मा जी है। कल इसी टाइम मिलेंगे 4 बजे नए मुद्दे के साथ में, और आप ही लोगों से सवाल पूछेंगे। सर आपसे पूछेंगे, कल आइएगा जरूर। बिल्कुल सर, मिलते हैं आपसे कल 4 बजे। राधे राधे। मेरे से